Hello everyone. Today I am going to discuss current source and voltage source. As you know, this is a very important topic of our basic electronics. So, the importance of current source and voltage source in our circuit, this is very important. So, current source और voltage source डिफाइन करने से पहले हम देखते हैं कि करंट क्या होती है एक्चुअली. सो सभी लोग जानते हैं करंट इज़ नथिंग, इट इज़ ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इट मीन्स इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक किसी पर्टिकुलर टाइम में मूव करते हैं. उस रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम को ही हम करंट कहते हैं. इट मीन्स करंट कैन बी डिफाइंड डी क्यू बाई डी टी. इट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज with respect to time is known as current. So this is the current. So current basically denoted by I और इसकी यूनिट जो होती है एम्पियर होती है. ठीक है, इसको हम एमीटर से इसकी वैल्यू को किसी भी सर्किट में मेज़र कर सकते हैं. सो सिंपली हम कह सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो इनके मूवमेंट को ही हम करंट कहते हैं. तो अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट है, देन उस वायर में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो राइट टू लेफ़्ट होगी. यानी करंट की डायरेक्शन ऑलवेज इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है और होल्स की डायरेक्शंस में होती है. तो सिंपल डेफिनेशन ऑफ करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज with respect to time t is known as current. तो आई होप समझ आ गया होगा कि करंट क्या होती है. इसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द वोल्टेज सोर्स. वोल्टेज सोर्स बेसिकली हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स या और किसी भी सर्किट्स में यूज़ करते हैं. तो वोल्टेज सोर्स दो प्रकार के होते हैं. दिस इज़ नोन एज फर्स्ट नोन एज डीसी वोल्टेज सोर्स एंड सेकंड वन नोन एज एसी वोल्टेज सोर्स. सो डीसी वोल्टेज सोर्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और एसी वोल्टेज सोर्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. इट मीन्स इसमें एक साइनसॉइडल वेव का सिंबल बना होता है. तो दिस इज़ नोन एज एसी सोर्स, दिस इज़ नोन एज डीसी सोर्स. सो द वोल्टेज सोर्स इज़ टू टर्मिनल एलिमेंट इन विच द वोल्टेज इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ करंट. इट मीन्स अगर वो डीसी सोर्स है और इंडिपेंडेंट है तो इट टोटली इंडिपेंडेंट ऑन करंट. सो यहाँ पर आप देख सकते हो. एंड सेकंड डायग्राम इज़ नोन एज डीसी वोल्टेज का डायग्राम है. इसमें एक स्ट्रेट लाइन है. इट मीन्स ए कांस्टेंट वोल्टेज हमें आउटपुट में देता है. ठीक है, सो इसको हम वी से डिनोट करते हैं. और बेसिकली वोल्टेज इज़ ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड. द यूनिट ऑफ वोल्टेज इज़ वोल्ट और इसको हम वोल्टेज को मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर. इट मीन्स करंट को हम एमीटर के थ्रू मेज़र करते हैं और वोल्टेज को हम वोल्ट मीटर के थ्रू मेज़र करते हैं. तो अब बात करते हैं हम करंट सोर्स की. तो वी ऑल्सो समटाइम्स यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल करंट सोर्स. सो करंट सोर्स इज़ नथिंग, इट जस्ट लाइक दैट. इट मीन्स अगर करंट सोर्स लगा होगा तो उसमें एक करंट की डायरेक्शन शो होगी. और एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. सो आइडियल वोल्टेज सोर्स अगर है कोई तो उसका ज़ीरो आउटपुट रेजिस्टेंस होगा और आइडियल करंट सोर्स अगर है तो उसका इन्फिनिटी आउटपुट रेजिस्टेंस होगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो नेक्स्ट स्लाइड इज़ डिफरेंट वोल्टेज सोर्सेज. यू कैन सी दिस इज़ द सिंबल ऑफ बैटरी and this is symbol of ideal voltage source and this is the AC voltage source. You can see this is the AC voltage source. Now I am going to discuss next slide. This is the Ohm's law.
Ohm's law basically it is a relationship between voltage and current. You can see according to Ohm's law voltage is directly proportional to the current. अगर voltage हमारा directly proportional to the current होगा तो proportionality constant यहाँ पे क्या आता है R. So we can write V square to IR. This is our Ohm's law. और इसी तरीके से किसी रजिस्टर के क्रॉस हम पावर डेसिपेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो पावर इज इक्वल टू होता है I इंटू वी, और V इज इक्वल टू क्या होता है IR. तो यहाँ पर V की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा दिस वन, यानी P इज इक्वल टू I स्क्वायर R. ये हो जाएगी किसी भी रजिस्टेंस के क्रॉस पावर डेसिपेशन. नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी, यू ऑल फैमिलियर अबाउट दैट. दिस इज रजिस्टर. रजिस्टर इज ए कंपोनेंट विच अपोज द करंट. मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि रजिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट है जो करंट का अपोज करता है, यानी रजिस्टर एक फ्यूज की तरह बिहेव करता है जो हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करता है. इट मीन्स उसको डैमेज या बर्न होने से बचाता है. सो ऐसा कोई भी मटेरियल जो करंट का अपोज करता है वो जस्ट बिहेव एज ए resistance. This is the KCL. At any instant, the algebraic sum of all the current flowing into any node in a circuit is a zero. It means किसी भी नोड पर आने वाली धाराओं का मान नोड से बाहर जाने वाली धाराओं के मान के बराबर होगा. तो अगर हम देखें, ये अगर हम I1 एज्यूम कर लें, इसको I2 एज्यूम कर लें, इसको I3 एज्यूम कर लें, तो अकॉर्डिंग टू KCL एट एनी नोड इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट. तो इसमें कौन सी करंट रही है I1 और I2, इससे बाहर कौन सी करंट जा रही है I3. तो अकॉर्डिंग टू KCL इक्वेशन क्या हो जाएगी I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3. इट मीन्स किसी भी नोड पर आने वाली धाराओं का मान जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है. ठीक है, दिस इज नोन एज KCL. वोल्टेज law, it means KVL. At any instant the algebraic sum of all the voltage around any loop in a circuit is zero. This is known as KVL. KVL basically we can find out, if you can see this is the circuit diagram. If the voltage apply in this point V and ये कोई भी यहाँ पे impedance या कोई भी कंपोनेंट लगा है जिसके क्रॉस वोल्टेज V दिया है, इसके क्रॉस वोल्टेज V2 दिया है, इसके क्रॉस वोल्टेज V3 दिया है, तो हम अकॉर्डिंग टू KVL इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हम इसमें इस तरीके से लूप अप्लाई कर दें, एवरेज सम ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू द जीरो. इट मीन्स किसी भी पूरे लूप में सभी वोल्टेज का योग जीरो के बराबर होगा. तो दिस इज़ द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. सो थैंक यू सो मच. आई होप सबके समझ में आ गया होगा.